प्यारे मित्रों, ओम नमस्ते। मैं आलोक कुमार पटवा आज आप सबको बताऊंगा हठ योग के प्रमुख ग्रंथों में वर्णित जो 5 प्रकार के उप प्राण हैं, उन प्राणों के संदर्भ में उनके नाम जानेंगे आज के इस वीडियो में, और साथ ही साथ जानेंगे उन उप प्राणों के काम क्या क्या हैं या कि क्या क्या वर्क हैं। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, हठ योग के प्रमुख ग्रंथ जितने भी हैं या कि जितने भी उपनिषद इत्यादि हैं, उन सभी में जो उप प्राणों की चर्चा आती है वे उप प्राण 5 प्रकार के होते हैं। उनके नाम हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला प्राण है उप प्राण है नाग, दूसरा है कूर्म, तीसरा है कृकर, चौथा है देवदत्त और पांचवा है धनंजय। नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त तथा धनंजय, ये 5 प्रकार के हमारे उप प्राण कहे जाते हैं। देखिए, ये उप प्राण क्यों कहे जाते हैं? जिस प्रकार से हमारे शरीर में 5 प्रकार के मुख्य प्राण होते हैं, प्राण, पान, समान, उदान और व्यान, ठीक उसी प्रकार से ये सीरियल से, जैसे प्राण, पान, समान, उदान और व्यान, ये 5 प्रकार के हो गए मुख्य प्राण। अब इन्हीं प्राणों के उप प्राण भी होते हैं। जैसे प्राण का हमारा हो गया उप प्राण नाग, अपान का हो गया कूर्म, समान का हो गया कृकर, ठीक है, उदान का हो गया देवदत्त और व्यान का हो गया धनंजय। ठीक है, हमने कोरिलेट करके बताया आपको। अब देखिए, इसके पूर्व के वीडियो में मैंने आपको जो है बताया है मुख्य प्राणों के बारे में। अब यहाँ पर हम उप प्राणों के कार्यों की चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो नाग नामक उप प्राण है उसका कार्य है हमारे शरीर में डकार लाना, या कि जो चैतन्यता का भाव होता है वो हमें जो है नाग नामक उप प्राण के परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है। ठीक है, अब दूसरा है कूर्म। कूर्म का कार्य क्या होता है? कूर्म कार्य होता है हमारे जो पलकें होते हैं, जो आईलिड्स होती हैं, इनको झपकाना। ब्लिंकिंग ऑफ आइज, जो ब्लिंकिंग ऑफ आइज होती है वे हमारे कूर्म नामक जो उप प्राण है उसके कारण होती है। ठीक है, तीसरा उप प्राण है हमारा कृकर। कृकर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसका कार्य होता है हमारे शरीर में जो भूख और प्यास लगती है उसका कार्य करता है ये। यदि ये कृकर नामक प्राण हमारे शरीर में ना रहे, उपप्राण ना रहे, तो हमें भूख और प्यास का आभास भी नहीं होगा। अर्थात ये कृकर नामक प्राण ही हमको भूख और प्यास का आभास कराता है। ठीक है, अब चौथा उपप्राण है देवदत्त। ये जो देवदत्त होता है ये हमको, आपको जो जम्हाई नहीं आती, यानिंग, जैसे कभी कभी आप अंगड़ाई लेते हैं फिर जम्हाई लेते हैं, उसी तरीके से मुख को थोड़ा सा ओपन करके, खोल करके, तो वो जो जम्हाई होती है वो हमको देवदत्त नामक प्राण के उप प्राण के कारण आती है। ठीक, ये हो गए 4, नाग, कूर्म, कृकर और देवदत्त। और अंतिम बहुत इंपॉर्टेंट प्राण है, उप प्राण है धनंजय। ये जो धनंजय नामक प्राण है यह मृत्यु के पश्चात भी हमारे आपके शरीर को नहीं छोड़ता। अर्थात जब मृत्यु हो जाती है उसके पश्चात भी कुछ समय के लिए 2-3 घंटे तक हमारे आपके शरीर में रहता है। यदि यही प्राण नहीं रहता है तो क्या होता है? हमारा शरीर विस्फोट कर जाता है। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसका शरीर 2-3 घंटे के पश्चात फूलना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो है हमारा जो धनंजय नामक उप प्राण है ये उसके शरीर से निकल चुका होता है। ठीक, तो आज के इस व्याख्यान में हमने देखा कि जो उप प्राण हैं, जो 5 मुख्य प्राणों के जो उप प्राण हैं, जो सहायक प्राण हैं, उनके कार्य क्या क्या हैं, और साथ ही साथ हमने ये देखा कि उप प्राणों की संख्या कितनी है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। उप प्राणों की संख्या 5 होती है। कौन कौन से हैं? नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त और धनंजय। ठीक, ये हो गए। उनके कार्य भी मैंने देखा। नाग का कार्य है डकार लेना, कूर्म का कार्य है पलकों को झपकाना, कृकर का कार्य है भूख और प्यास का नियंत्रण करना या कि भूख और प्यास का आभास कराना, देवदत्त का कार्य है जम्हाई लेना, और अंतिम है धनंजय। धनंजय का कार्य क्या है? मृत्यु के पश्चात भी हमारे शरीर को नहीं छोड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे 5 उप प्राणों के मुख्य कार्य। अब आशा है कि आप लोगों इस उप प्राणों के संबंध में अब सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इनके कार्य क्या हैं, इनके नाम क्या हैं। ठीक, सभी मित्रों को ओम नमस्ते। पुनः किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, योग के अभ्यस्त रहिए।